क्या यूके में जॉब मिलना आसान है? उसका आंसर है आसान है और नहीं भी। उसका रीज़न क्या है? अगर आप कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, कुछ पर्टिकुलर स्टडीज़ जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप उन सेक्टर्स में एडमिशन लेके आते हो या फिर आप उन सेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी कोई कोर्स या कोई एक्सपीरियंस गेन करके आते हो, तो डेफिनेटली जॉब मिलना मुश्किल नहीं है। तो आज की वीडियो किस टॉपिक के बारे में, आपको तो टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। एंड फिर भी एक बार बता दूं कि यूके में जॉब्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। 2-2 3-3 साल से लोग जो है एजेंसी के थ्रू पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, फुल टाइम नहीं हो पा रहे हैं, परमानेंट वर्क में नहीं लग पा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है भाई? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स बहुत कम है। सिंपल सी चीज़ है ना यार, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी लाइक स्टडीज़ हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, अगर आप वो करके आओगे यूके में, चाहे आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप स्किल वीज़ा पे आ रहे हो, किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आपका माइंड है यूके में सेटल होने का, तो मैं आज इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर बता दूंगा कि उन सेक्टर्स का एक्सपीरियंस गेन करके आओ, उन सेक्टर्स के बारे में स्टडी करके आओ या उन्हीं सेक्टर्स के कोर्सेज लेके आओ। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो उससे क्या बेनिफिट होगा? जब आप यूके आओगे आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लाइक नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली 60-70% ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपके पास उन कोर्सेज का या जो भी मैं डिटेल बता रहा हूँ उन सेक्टर्स की नॉलेज होगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन एक चीज़, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताई थी यूके की रियलिटी। कुछ लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया कि भाई आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। भाई देखो, मैंने क्लियर उस वीडियो में बोला था कि यूके आना या ना आना वो आपका डिसीजन है। लेकिन मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वही रियलिटी बता रहा हूँ जो मेरे को फेस करनी पड़ी, जो प्रॉब्लम मुझे आई, और जो यहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जो मतलब लाइक मेरे नाउन में लोग हैं, वो बातें करते हैं कि हाँ ये इस चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे उस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो मैंने सिर्फ वही एक इमेज आप सबके सामने ला के रखी थी। मेरा आपको डिमोटिवेटेड करने का कोई मतलब नहीं था। स्पेशली उन लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट भी किया है जिन लोगों को लगा कि हाँ ये रियलिटी है, या जो लोग यूके में रह के वापस चले गए इंडिया में, या जो लोग यूके में रह रहे हैं उनको पता है कि हाँ यार ये चीज़ तो रियल है। तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला भाई, मेरे को झूठ बोल के कुछ मिलने नहीं वाला। मेरा तो मतलब इतना ही था कि जो चीज़ें मेरे को फेस हो रही है वो चीज़ मैं आपके सामने ला सकूँ, ताकि आपको एक हेल्प हो सके। यूके आने से पहले या आगे हो तो भी, अगर यूके आगे तो ऑब्वियसली आप खुद ही फेस कर रहे हो ना, उसमें आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग यूके आना चाहते हैं, चाहे किसी भी वीज़ा पे आना चाहते हो, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, ठीक है, किसी भी कंट्री से आना चाहते हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से आना चाहते हो, ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करना ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलो इंट्रो को इतना ही रखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले से पहुंचे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अर्जुन सचदेवा की में सारे। तो आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया है, जॉब्स के बारे में। देखो हसल हर सेक्टर में होता है, ठीक है, आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी नई जगह पे जा रहे हो, आपको हसल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे वो आपका हसल कम हो जाता है। वो क्या होता है? एक तो नॉलेज, एक स्टडी, एक स्किल। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, इन तीन चीज़ों से ना आप अपना हसल कम कर सकते हो नॉर्मल पर्सन की जगह पे। लाइक नॉर्मल पर्सन अगर यहाँ पे आके उसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा है या उसकी स्किल डेवलप कर रहा है या उसके बारे में नॉलेज ले रहा है, तो वो उस चीज़ों में टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप उन सेक्टर्स की नॉलेज पहले से लेके आओगे यूके में, तो ऑब्वियसली वो आपका टाइम सेव होगा, आप उसी टाइम को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये पॉइंट है, लाइक पैसे, टाइम को पैसे में कन्वर्ट कैसे करना है? वैल्यू तो उसी की है ना, आपके टाइम की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है कि आप कितना पैसा कमा लेते हो। तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको स्टडी करके आना चाहिए? देखो अगर मैं बात करूँ ना यूके की, यूके में ना मेडिकल सेक्टर, डॉक्टर, मेडिकल, लाइक जितनी भी ये लाइन रिलेटेड होती है ना, एमबीबीएस हो गया या हेल्थ केयर हो गया या केयर वर्कर हो गया, इसके रिलेटेड नर्सिंग हो गया या केमिस्ट की जो भी होती है, मेरे को स्टडीज़ के नाम नहीं पता, मेरे को कोर्सेज के नाम नहीं पता, ऑब्वियसली वो आपको सर्च करने पड़ेंगे खुद से। चैट जीपीटी का ज़माना है, वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन यूके आ रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेडिकल सेक्टर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मेडिकल सेक्टर यहाँ का इतना ज़्यादा वीक है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि आपको, मतलब आपको बीमारी है ना कोई, तो वो बीमारी आपकी 6 महीने में शायद खुद ब खुद रिकवर हो जाए, लेकिन आपको डॉक्टर नहीं दिखेगा।
ऐसा भी है यहाँ पे, लाइक लिटरली लोगों के साथ हुआ है, एंड इवन मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3-3 4-4 घंटे फ़ोन पे वेट करना पड़ता है कि हमें अपॉइंटमेंट दो। एंड वो अपॉइंटमेंट कब की देते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद की। तो भाई अगर मेरे को आज बुखार है या मेरे को बैक पेन है या मेरे को कोल्ड है, तो 15-20 दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली मैं घर पे कोई ना कोई इलाज करके, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हमारे पास देसी इलाज बड़े होते हैं, तो कोई ना कोई वो चीज़ करके हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद की हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मेडिकल सेक्टर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स है। हाई लेवल के डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें यूके से वापस इंडिया जाना है, इंडिया में ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे उतना नहीं है, यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा। वर्कलोड क्यों ज़्यादा उन लोगों के लिए भी? क्योंकि यहाँ पे उतने डॉक्टर्स ही नहीं है, मेडिकल सेक्टर में उतने लोग काम ही नहीं कर रहे। तो आपको मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो ना, मेडिकल सेक्टर की नॉलेज ज़रूर लेके आओ। चाहे 3 महीने का एक्सपीरियंस ले लो, 6 महीने का ले लो, साल का ले लो। देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमने 12th में तो मेडिकल नहीं लिया था, हमने नॉन मेडिकल लिया था, हमने कॉमर्स लिया था, हमने आर्ट्स लिया था। तो भाई 2 साल छोड़ के 10th के बेसिस पे कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें 2 साल कम करके अपने मतलब एक 10th के बेसिस पे आके यहाँ पे अगर आपको काम मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है स्पॉन्सरशिप। 5 साल की स्पॉन्सरशिप, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर में अभी सबसे ज़्यादा मिल रही है, वो है हेल्थ केयर, केयर वर्कर, मेडिकल, इसी सेक्टर में, मेडिकल लाइन में। तो अगर आप 10th के बेसिस पे वापस अपनी नर्सिंग की स्टडी कर लो या उसका एक्सपीरियंस गेन कर लो, यार इंडिया में आप ये चीज़ें बहुत ईजिली कर सकते हो। यूके जैसी कंट्रीज़ में ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं क्लियर बोलूँगा, सबसे पहला सेक्टर है मेडिकल सेक्टर। केयर वर्कर, हेल्थ केयर, नर्सिंग, केमिस्ट, किसी भी तरह की इस काम के रिलेटेड अगर आपको ट्रेनिंग मिलती है आपकी अपनी कंट्री से, वो ले लो, उसके अंदर स्किल डेवलप कर लो। यूके में आपको 101% बोलता हूँ कि फ़ायदा ज़रूर होगा। इस वीडियो को आप देख के बाद में बोलोगे कि हाँ, इस बंदे ने बोला था तो आज ये बात हमारे काम आई है। कोई भी बंदा यूके में आना चाहता है, मेडिकल सेक्टर पकड़ ले भाई कि मेडिकल सेक्टर में काम करना है, और मेडिकल सेक्टर की यूके वालों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, आप यूके की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा कि मेडिकल सेक्टर में कितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। एंड सैलरी के पैकेज की बात की जाए ना, भाई सीधा 35,000 ईयरली, 35,000, 38,000 का पैकेज है ईयरली। और नॉर्मल बंदे की देखोगे ना, 24,000, 25,000 का पैकेज है। तो कितना डिफरेंस है सिर्फ मेडिकल सेक्टर में। तो पहला सेक्टर हो गया मेडिकल सेक्टर। इसके बारे में जितनी नॉलेज होती है, जितनी स्किल डेवलप होती है, जितना पढ़ सकते हो, जो भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, ज़रूर करके आना। अब दूसरी बात करता हूँ, दूसरा बताता हूँ कि आपने क्या करना है। दूसरा ये है कि जब भी आपने किसी भी कंट्री से आना है ना, तो भाई यूके का जो लाइसेंस बनता है ना, उसकी स्टडी ऑनलाइन भी हो जाती है, उसकी बुक्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बुक्स भी परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ऐप्स भी अवेलेबल है। तो यूके के ड्राइविंग लाइसेंस की स्टडी करके आओ अपनी ही कंट्री से, पहले से प्रिपेयर होके आओ। यहाँ पे डिलीवरी के ऑप्शंस, डिलीवरी ड्राइवर के, लाइक वैन ड्राइवर के, कैब ड्राइवर के, इसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जॉब्स है डिलीवरी सेक्टर में, ड्राइवर सेक्टर में। कार का ड्राइवर बोल रहा हूँ, कार का लाइसेंस होगा तो ऑब्वियसली आप उस पर डिलीवरी वैन भी चला सकते हो, अपनी कार भी चला सकते हो, एंड थर्ड पार्टी जो भी वैन अवेलेबल होती है वो भी चला सकते हो, मतलब किसी भी तरह की डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो, कैब सर्विस चला सकते हो। तो ये जो ड्राइविंग सेक्टर है ना, इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि लोगों का लाइसेंस ही नहीं बन पाता। जब लोग यहाँ पे आते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे आके पढ़ना शुरू करते हैं कि हाँ, हमें लाइसेंस बनाना है। फिर यहाँ पे वो प्रोविजनल लेते हैं, प्रोविजनल के बाद फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वो उसका टेस्ट देते हैं, थ्योरी का टेस्ट देते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल बुक करते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लोगों के 2-2 साल निकल जाते हैं सिर्फ लाइसेंस बनाने के लिए। वो क्या कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, उसकी नॉलेज ही नहीं होती यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन टोटली डिफरेंट है अपने इंडिया से। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से आ रहे हो, उससे भी टोटली डिफरेंट होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पे कोई रूल तोड़ता नहीं है, मतलब नॉर्मली नहीं तोड़ता। ऑब्वियसली किसी को जल्दी है या वो पागल लोग हैं जो भी कर रहे हैं, बट नॉर्मली हमेशा लोग रूल को फॉलो करते हैं। तो सेकंड चीज़ आ गई ड्राइविंग लाइसेंस। ऑनलाइन इसकी स्टडी करो, ताकि अब जब भी यूके में आओ डायरेक्टली आप प्रोविजनल बना के इसका टेस्ट दे सको। तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, सीरियसली बता रहा हूँ। ड्राइविंग सेक्टर में अगर आपको जॉब मिल जाती है, उसके अंदर भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल ड्राइवर की जो पैकेज है ना, वो भी नॉर्मल टू नॉर्मल 28-29,000 के पैकेज से स्टार्ट होता है। तो अगर आप किसी एजडा में लग जाते हो, क्योंकि एजडा भी डोर टू डोर डिलीवरी भी करता है, मॉरिसन्स भी करता है, और भी बहुत सारी फील्ड्स है ड्राइविंग
सेक्टर में कि जो आपको जॉब्स अवेलेबल कर सकते हैं। इवन ड्राइविंग सेक्टर में ना आप हेल्थ केयर की जॉब भी कर सकते हो। लाइक उसके अंदर भी आपसे पूछा जाता है कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है। तो अगर ड्राइविंग आती है तो आपको और प्रायोरिटी मिल जाती है। आपके पास यूके का लाइसेंस है, फिर तो भाई आपकी जॉब पक्की है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन हो गया ड्राइविंग का। पहला हो गया मेडिकल का, मेडिकल की जितनी नॉलेज होती है जितना पढ़ सकते हो कर लो। सेकंड हो गया ड्राइविंग का, भाई ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो ताकि यूके में आओ और आते टेस्ट दे दो, टेंशन खत्म भाई, जॉब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सीधा भाई आपको सीवी डालो ऑनलाइन, आपको जॉब्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कितना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। थर्ड सेक्टर कौन सा है जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, या मतलब मैं बोलूँ कि हाँ ऑब्वियसली मेडिकल सेक्टर के अकॉर्डिंगली तो नहीं है, बट स्टिल शेफ़ की जॉब। लाइक अगर आपको कुकिंग आती है, आपके अंदर वो वाली स्किल है, या आपने इंडिया में या किसी भी कंट्री में वो वाला एक्सपीरियंस किया हुआ है, काम किया हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट, उसका जो भी आपका सैलरी स्लिप्स होंगी, उसकी जो भी नॉलेज होंगी बनाने की, प्लेटिंग की, सर्विंग की, जो भी होटल के अंदर लाइन आती है ना, होटल मैनेजमेंट कह लो या फिर स्पेशली शेफ़ की जॉब कह लो, तो इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और मेन चीज़ क्या है कि ये जो शेफ़ वाली जॉब है एंड ड्राइवर वाली जॉब है ना, ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है। अब नॉर्मल बंदे को अगर स्पॉन्सरशिप लेनी है ना, तो उसको एक स्लैब तक जाना पड़ता है, वो है 38,500 या 38,000 की स्लैब है, जो 2024 में गवर्नमेंट ने बनाई थी कि अगर आपकी इतनी सैलरी होगी ईयरली तो ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। लेकिन एक होता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। तो जो ये शेफ़ की जॉब होगी, ड्राइविंग की जॉब होगी, ये आती है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर। तो उसके अंदर आपकी सैलरी की जो स्लैब है वो भी कम हो जाती है। एंड अगर आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो अगर आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपको यूके में 5 साल की स्पॉन्सरशिप मिलने के। तो ये वाली जो शेफ़ वाली जॉब है या होटल मैनेजमेंट की जॉब है, होटल लाइन की जॉब है, तो इसके बारे में नॉलेज, इसके बारे में स्किल, इसके बारे में जितना पढ़ना है, जितनी स्टडी करनी है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना गेन करके आओ ताकि आपको जॉब इजीली मिले। तो भाई देखो, मेडिकल सेक्टर, ड्राइविंग सेक्टर, शेफ़ वाला, ये जो होटल मैनेजमेंट वाला हो गया, ये 3 सेक्टर तो ऐसे हैं कि जिनकी यहाँ पे डिमांड मतलब डे टू डे, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ऑनलाइन दिख जाएगा कि हाँ इसकी वैकेंसी है। तो अब बाकी सेक्टर आते हैं, एडमिन सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो यार इन सेक्टर्स की डिमांड कम है, उतनी नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं एक चीज़ बोलूँ, यूके में कैसा है कि यार अगर हम इंडियन है ना, तो हम जब इंडिया में पैदा हुए थे तो हमें नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज है वो हमें आती है, ठीक है, हिंदी। अब कुछ लोग स्कूल नहीं गए लेकिन उनको हिंदी तो आती है ना। सेम यूके में भी वैसा ही हाल है। यहाँ पे डॉक्टर्स क्यों कम है? यूके में लोगों को इंग्लिश बोलनी तो आती है जो यहाँ के बोन है, लेकिन वो स्कूल में उतनी एजुकेशन नहीं उन्होंने ली है कि वो प्रॉपर डॉक्टर बन सके। तो इसका रीज़न है कि जो हम इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी, अगर आप पढ़ लिख के आते हो तो आपको कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखो, जैसे कि यूके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हुआ है अभी डिपेंडेंट लाना, लेकिन आप कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर में अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के अंडर आते हो तो आप अपने साथ अपना डिपेंडेंट ला सकते हो। या फिर अगर आप पीएचडी करने आ रहे हो तो आप अपने साथ डिपेंडेंट अपनी फैमिली ला सकते हो। तो सिर्फ ये 2 ही सेक्टर बचे हैं जिसके अंदर आप अपनी फैमिली ला सकते हो। तो ये 3 सेक्टर तो हैं ही हैं जॉब के लिए। तो भाई मैं देखो क्लियर बोलूँगा, ये वीडियो देख के ना आप लोगों को एक तरह से आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, ठीक है, अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। बाकी ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत हसल है यार, टाइम लग जाता है। उतने टाइम के लिए आप खर्चे कहाँ से करोगे ना, उतना पैसा कहाँ से लाओगे? ऑब्वियसली लोग बेचारे इंडिया से या किसी भी कंट्री से अपना लोन लेके सब कुछ लगा के आए होते हैं, तो फिर यहाँ पे आके जब इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, तो भाई बहुत हालत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम देखना पड़ता है। कई लोग तो साला दिन में एक एक टाइम की रोटी खा के भी यूके में भी वैसे रह रहे हैं। तो इसलिए भाई अपने आप को डेवलप करके आओ, अपनी स्किल मेंटेन करके आओ, स्किल डेवलप करके आओ, ताकि आपको यूके में आते ही जॉब मिल जाए। और जॉब्स कैसे मिलेंगी, फाइंड कैसे करनी है जॉब, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उसका लिंक मैं मेंशन कर रहा हूँ। उस लिंक पे जाके टैप करो, वहाँ पे अपनी अकॉर्डिंगली जो फील्ड है उसकी जॉब सर्च करो। इंडिया से ही सीवी अपलोड कर दो भाई। अगर कहीं पैसे लगाने पड़ते हैं ऑनलाइन सीवी के, तो ऑनलाइन सीवी कहीं से अच्छा बनता है, सीवी बनवा लो, सीवी अपलोड कर दो सारी ऑनलाइन साइट्स पे, ताकि आप यूके में आओ और जॉब इजीली मिल जाए आपको। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए जॉब फाइंड करना, अगर आप इन सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करके आते हो तो चलो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं ग्रोसरी के बारे में नॉलेज दूंगा आपको, कि यूके में इंडियन ग्रोसरी और जैसे आसडा जैसे स्टोर हैं जो कि यहाँ के अपने स्टोर हैं, तो दोनों में ग्रोसरी का क्या डिफरेंस है, प्राइसेस का क्या डिफरेंस है। बहुत जल्दी वीडियो आएगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेकिन चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल।